नमस्कार। किसी भी देश की प्रगति को निर्धारित करने में शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात लागू होती है। देश की प्रगति को निर्धारित करने में शैक्षिक उन्नयन के प्रति जागरूकता के स्तर में क्या स्वरूप हमने प्राप्त किया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जून 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत में शैक्षिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त होती है। समग्र रिपोर्ट की स्थिति के आकलन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है। 146 देशों में से भारत को 129वां स्थान लैंगिक अंतराल संबंधित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट मूलतः 4 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्ट होती है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अवधारणा से जुड़े हुए विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि भारत में जो शिक्षा की प्रगति दर है उसमें जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, उस भिन्नता के स्तर को अगर हम देखें तो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो साक्षरता का अंतर है वह 17.2% के आसपास पाया गया है और भारत में 124वां स्थान इस शैक्षिक भिन्नता की स्थिति को रेखांकित करने के कारण 146 देशों के जो रिपोर्ट का जो आधार बिंदु है उसमें से भारत ने 124वां स्थान शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त किया है। यदि हम प्राप्त स्कोर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। वर्ष 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें भारत ने शिक्षा का जो स्कोर है 0.964 और वर्ष 2023 में जो स्कोर था 1.000 के पूर्ण स्कोर जो था उससे इसमें गिरावट दर्ज की गई है। भारत में स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ये जानकारी प्राप्त होती है कि उन राज्यों में जहाँ पर सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए किए गए हैं तो उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है नामांकन संबंधित स्थिति में। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, उन राज्यों में बालिकाओं की जो पंजीकरण स्थिति है वह ज़्यादा है। आकलन की स्थिति के आधार पर अगर हम भारत में शिक्षा संबंधित स्थितियों का अगर हम आकलन करें तो शिक्षा मंत्रालय की नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि 5वीं कक्षा तक महज 45% जो छात्र हैं वह दूसरी कक्षा तक की किताबों को पढ़ने में समर्थ हैं। उसी तरीके से 2023 में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 14 से लेकर 18 वर्ष तक के जो ग्रामीण छात्र हैं उसमें से 1/4 छात्र ही क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के स्तर तक की जो कक्षाओं की जो किताबें हैं उनको आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं पर भारत में शैक्षिक उपलब्धता और अवधारणाओं को रेखांकित करती है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सुधारात्मक स्थिति की आवश्यकता महसूस की जाती है। भारत के अगर हम शैक्षिक परिवेश में नज़र डालें तो लगभग 15 लाख स्कूल भारत में हैं और इसमें से 40,000 कॉलेज, 1,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हैं। इस स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि समग्र शिक्षा की अवधारणा में सुधारात्मक स्थिति तब प्राप्त
प्राप्त होगी जब शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में हम प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद।